Today I am going to start exercise 10.3. So let's start. Exercise 10.3 में हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 10.2 में जो हमने फार्मूला यूज किया है वही फार्मूले का हम इधर भी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शर्मिष्ठा borrowed 1 lakh from a financier at 10% per annum for 2 years. How much must she pay back at the end of 2 years? तो आपको यहाँ पर चूंकि पे बैक एट द एंड ऑफ 2 ईयर लिखा है तो इसका ये मतलब है कि आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि शर्मिष्ठा ने पैसे उधार लिए, उसका हमें रेट दिया है, टाइम दिया है और ये पूछा गया है कि वह जब 2 साल बाद पैसे लौटाएगी तो कितने रुपए लौटाएगी। इसका मतलब है कि अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। गिवन प्रिंसिपल दिया है आपको 10 लाख। ठीक है, रेट दिया है 10% और जो टाइम दिया है वो 2 ईयर का दिया है। तो अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T। यहाँ R मैंने कैपिटल लिखा है, जिसे आपको बिल्कुल स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो देखिए A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल और रेट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। जो भी वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए। तो A इक्वल टू 1 प्लस रेट 10/100 की पावर 2। इसको कैंसिल कर लीजिए तो आया 1 और इधर आएगा 10, यानी 1 प्लस 1/10 हो गया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए, 1 प्लस 1/10 की पावर 2। ठीक है, इस साइड में लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 10 है ऊपर, देखिए 1 प्लस 1/10। तो इसको एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो जाएगा और 1 ऐड कर दीजिए तो 11/10 हो जाएगा। देखिए अमाउंट इक्वल टू, ये देखिए 10 इंटू 1 इज 10 और 1 11/10, तो 11/10 का होल स्क्वायर। अमाउंट इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हैं 11/10 को 11 इंटू 11 11/10 इंटू 10। देखो ये 0 और ये 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1000 इंटू 121 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 121 और ये 30 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे 1000 का 121 से तो 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना, 1,21,000 1,21,000 आपका अमाउंट आ गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, मीन्स शर्मिष्ठा जब पैसे लौटाएगी तो 1,21,000 रुपीज पे करेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोमल डिपॉजिट 20,000 इन ए बैंक एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। हाउ मच विल शी गेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो इस क्वेश्चन में देखिए कोमल ने 20,000 बैंक में जमा किया, 10% उसका रेट दिया है, टाइम 3 ईयर दिया है और हमें अमाउंट निकालना है क्योंकि जो पैसे कोमल बैक करेगी वो पैसा अमाउंट होगा। ठीक है, तो अमाउंट का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लगाया है ना, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, सिर्फ अमाउंट आपको निकालना है और इसे आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंपनी लैंड मनी टू परचेज स्कूटर्स, फाइंड हाउ मच मिस्टर सिंह हैज टू रिपे फॉर हिज लोन ऑफ 20,000 at 14% per annum interest being compound half yearly if he return the loan at the end of the year। देखिए यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली के हिसाब से, और क्वार्टरली के भी क्वेश्चन हो सकते हैं दिए होंगे। तो देखिए हाफ ईयरली में हमें क्या चेंजेस करना पड़ता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हमें फाइंड करना हो, क्या चेंज करना है वो ध्यान दीजिए, बाकी आपका प्रोसेस वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो आपको जो प्रिंसिपल दिया है ना, प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000, पी दिया है आपको 20,000, ठीक है। और जो रेट दिया है आपको 14%। देखिए हमको इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए अभी हमने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन किया, उसमें हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन नहीं था, है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली करना है। तो आपको ध्यान में रखना है रेट में 2 से डिवाइड करना है जब हाफ ईयरली के लिए क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14/2% मींस 7%, हाफ ईयरली के लिए 7% रेट हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिए तो रेट क्या हो गया 7%। और जो टाइम कितना इसमें भी दिया गया है, टाइम आपका दिया गया है 14%, और जो टाइम है क्योंकि 1 ईयर के लिए है, एंड ऑफ द ईयर मतलब एंड ऑफ द ईयर का मतलब 1 ईयर के लिए जो टाइम है वो 1 ईयर दिया है ना, टाइम जो दिया है वो 1 ईयर दिया है। तो देखिए इधर जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो इधर हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया रेट में, और टाइम में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं साइड में, अभी आपको 1 ईयर का टाइम दिया है, तो क्योंकि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो देखिए हाफ ईयरली में क्या हुआ 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, इसका मतलब है 2 टाइम्स हाफ ईयरली, यहां साइड में लिख दीजिए हाफ ईयरली। मतलब देखिए प्रिंसिपल आपको 20,000 हो गया, रेट 14% था, तो जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन होगा तो 7% हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, और टाइम 1 ईयर था 1 ईयर, और यहाँ पे चूंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका ये मतलब है कि हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 महीने में मिलेगा यानी 2 बार मिलेगा, है ना। तो हमने यहाँ साइड में लिख दिया कि हाफ ईयरली के हिसाब से 2 टाइम्स हमें इंटरेस्ट मिलेगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, फार्मूले का यूज करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है, ये T है। अब देखो तो P कितना दिया है 20,000, और 1 प्लस रेट कितना दिया है आपको 7/100, और T हो गया आपका 2, ठीक है। तो देखो 20,000 और इस कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 और 7 यानी 107 हो जाएगा, 107/100 की पावर 2 हो जाएगा 20,000
107 इंटू 107 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए इससे, और ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अब 107 और 107 का मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 22,898 रुपीज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और आपको लिखा था लास्ट में, देखिए लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इफ यू रिटर्न द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब हमें अमाउंट ही निकालना है, तो 22,898 रुपीज वह लौटाएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट है और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द CI। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है P इक्वल टू 28,000 टाइम 6 मंथ, रेट 12% पर एन्यूम और विद इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। ए नंबर का भी अपन कर रहे हैं। पी जो दिया है आपको 28,000 दिया, ठीक है, और टाइम जो है 6 मंथ दिया है, मीन्स टी। सिक्स मंथ, तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, जब क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो 6 मंथ है, मतलब क्वार्टरली का मतलब हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में इंटरेस्ट, और क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में, तो हमें 2 टाइम्स मिलेगा, है ना, 2 टाइम्स मिलेगा। 6 मंथ होगा तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, क्वार्टरली के हिसाब से, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो रेट है, रेट में हम क्या करेंगे, जो रेट दिया है आपको यहाँ पर दिया है 12%, तो रेट में हम 4 से, क्योंकि क्वार्टरली हमें करना है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 12% इक्वल टू 12/4, तो 4 3 जा मतलब 3% आ जाएगा। जो रेट है वो आपका 3% हो जाएगा। ये भी हम पर क्वार्टरली के हिसाब से, पर क्वार्टरली। ठीक है, पर क्वार्टरली। तो प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया 2 टाइम्स, और रेट हो गया 3%। अब आप अमाउंट का फार्मूला लगाइए। अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 जो वैल्यू है उसे लिख दीजिए। तो 28,000 और 1 प्लस रेट आपको क्या हुआ, रेट 3/100, और जो टाइम है वो 2 है। सब वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई 100 और 3 यानी 103 आएगा। तो 28,000 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो 103/100 का स्क्वायर, तो 28,103 इंटू 103/100 इंटू 100। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 28 इंटू 103 इंटू 103 और अपॉन 10 बचा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका 28 का 103 इंटू 100 इंटू 28, तो आपको आएगा अमाउंट इक्वल टू, ये सब जगह अमाउंट है, ठीक है, यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। अमाउंट आपको आएगा, ये ऊपर वाले का जब सॉल्व करने के बाद, जब सबका 28 का 103 इंटू 103 करेंगे तो आपको मिलेगा 297052, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने के। और नीचे क्या है, 10 बचा है ना, 28 का 103 का और फिर 103 का हमने मल्टीप्लाई किया, अब 10।
अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट इक्वल टू, यहां पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 29,705.2 ये आपका अमाउंट होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, अमाउंट होगा। इतने रुपए आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो लगाएंगे CI इक्वल टू A माइनस पी। A माइनस पी अमाउंट कितना है आपका, ये हो गया 29705.2 माइनस आपका ये हो गया 28,000। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 1,705.2 रुपीज, ये CI हो गया। और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। तो पहले अपन ने अमाउंट निकाला और अमाउंट के बाद में CI इक्वल टू A माइनस पी का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1,705.2 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में A हमने किया कंपाउंडेड क्वार्टरली निकाला, B को आप इटसेल्फ करेंगे तो B क्वार्टरली फाइंड करना है, C ने कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसे भी आप C नंबर भी इटसेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का D देखिए, मतलब 4th का D, प्रिंसिपल दिया 1,500 रुपीज टाइम 2 ईयर रेट 10% विद द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है। फिर लिखा व्हाट द डिफरेंस इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, एक बार एनुअली निकालना है और एक बार हाफ ईयरली निकालना है। तो देखिए इधर पहले आप अमाउंट निकाल लेंगे, फिर CI इक्वल टू A माइनस पी निकाल लेंगे फर्स्ट कंडीशन में। इसके दो पार्ट हो गए, पार्ट 1 में अमाउंट निकालेंगे और फिर CI इक्वल टू A माइनस पी करेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में आपको प्रिंसिपल 1,500 दिया है, टाइम 2 ईयर दिया है, तो हाफ ईयरली करना है, तो 4 टाइम्स हमें इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली में, और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करिए, अमाउंट का फार्मूला लगाइए और इसके बाद CI का फार्मूला लगा लीजिए, है ना। फिर आपको क्या करना है, जितना भी इसका CI आएगा, मतलब इसका जो CI आएगा, ठीक है, और इसका जो CI है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। यदि आपको नहीं बनता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं इसका PDF बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का D आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ना, तो आप करिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट टाइम विल 1,000 अमाउंट टू 1,331 एट 10% पर एनम। इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, व्हाट टाइम विल 1,000 अमाउंट टू 1,331 एट 10% पर एनम। देखिए आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल दिया है 1,000 रुपीज, ठीक है, और अमाउंट जो है 1,331 रुपीज दिया है, आया समझ में। और रेट दिया है 10%, रेट दिया है 10%। आपको निकालना है टाइम, है ना, टाइम निकालना है। तो आप क्या करिए, फार्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T। ये P है, अमाउंट इक्वल टू P कितना है 1,000, और यहां पर अमाउंट दिया है आपको 1,331 और 1 प्लस रेट दिया है 10/100 की पावर T। देखिए ये कैंसिल हो रहा, तो 10 1 जा और 10 10 जा, ठीक है।
तो 1331 इक्वल टू 1000 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/10 की पावर 3। देखिए ये फ्रैक्शन है और ये वो नंबर है, एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट बताया है। 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 1 प्लस कर देंगे मींस 11 आएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये इसके नीचे आ जाएगा 1331/1000, ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 11/10 की पावर ये t रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमको 11/10 के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 11/10 की पावर t। देखिए 11 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1331 आएगा और 1000 को हम 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है देखिएगा, 11/10 की पावर 3 और 11/10 की पावर t, तो हमें चूंकि टाइम निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू 3 ईयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट टाइम विल 6600 अमाउंट टू 7986 रुपीज एट 10% पर एनम। इस क्वेश्चन में भी आपको प्रिंसिपल दिया 6600 रुपीज और जो अमाउंट दिया है 7986 रुपीज और रेट दिया है 10%। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।